नमस्ते कक्षा 3 के विद्यार्थियों, मेरा नाम है प्रसाद और आप सभी का इस वीडियो में यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम जंगली जानवरों के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। सो बिना किसी एक समय गवाए आज का यह वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। परिचय। नमस्कार दोस्तों, इसे देखें, यह खूबसूरत नीला ग्रह है। हम इस पर रहते हैं। हाँ, यह पृथ्वी है। हम जान सकते हैं कि इस पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। पौधे इसे हरा भरा बनाते हैं और जंतु इन्हें खाकर जिंदा रहते हैं। इसलिए आइए हम जंतुओं के बारे में और जानें। आओ सीखें। विभिन्न तरह के जंतुओं की पहचान करना, जंतुओं के शरीर के विभिन्न अंगों का वर्णन करना, विभिन्न जंतुओं के खाने की आदत के बारे में विभेद करना, पक्षियों की चोंच व उनके पैरों के बारे में बताना, आहार श्रृंखला को परिभाषित करना। जंतु। दोस्तों, हम जानते हैं कि जंतु सजीव प्राणी होते हैं। वो चल और बढ़ सकते हैं। उनमें अपने तरह के नए जंतु उत्पन्न करने की क्षमता होती है। हम अपने आसपास विभिन्न तरह के जंतुओं को देख सकते हैं। वे विभिन्न आकार, प्रकार और रंग के होते हैं। धरती पर विभिन्न प्रकार के जंतु रहते हैं। इनके प्रकार हैं थलचर, जलचर, जलस्थलचर, कीड़ा और पक्षी। आइए इनके बारे में ज्यादा जानें। धरती पर रहने वाले जीवों को थलचर कहते हैं। गाय, बकरी, कुत्ता, शेर और बाघ इसके उदाहरण हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ थलचर जमीन के अंदर बिल बनाकर और लेकर रहते हैं, जैसे केंचुआ, चूहा और सांप। जंतुओं के शरीर के अंग। थलचरों का शरीर मुख्यतः 4 भागों सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ में विभाजित होता है। सिर में आंख, नाक, कान और मुंह होता है। शरीर का अगला अंग है गर्दन। गर्दन जंतुओं को अपना सिर ऊपर नीचे और दाएं बाएं करने की सुविधा देती है। धड़ के अंदर शरीर के कई अंग होते हैं। कुछ जानवरों में पूंछ शरीर का संतुलन बनाने में मदद करती है। जंतुओं की खाने की आदतें। सभी जंतुओं को ऊर्जा पाने और विभिन्न कार्यों को करने के लिए भोजन की जरूरत होती है। वे विभिन्न प्रकार के दांतों की सहायता से विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं। शाकभक्षी। शाकभक्षी पेड़ पौधे खाते हैं। उनके दांत घास और पत्तियां पीसने के लिए तीखे और चपटे होते हैं। गाय, बकरी और भैंस शाकभक्षी जंतुओं के उदाहरण हैं। मांसभक्षी। मांसभक्षी अपने तेज, नुकीले और मजबूत दांतों से मांस खाते हैं। शेर और बाघ मांसभक्षी जंतु के उदाहरण हैं। सर्वभक्षी। सर्वभक्षी पौधे और मांस दोनों खाते हैं। भालू और कौवा सर्वभक्षी के उदाहरण हैं। भोजन की विशेष आदतें। जंतुओं के खाने की सामान्य आदतें जानने के बाद आइए अब हम उनके भोजन की विशेष आदतों के बारे में जानें। मधुमक्खी अपने मुख में मौजूद लंबी नली की सहायता से फूलों के अंदर से पराग चूस लेती है। मेंढक के पास कीड़ों को पकड़ने के लिए लिसलिसी जीभ होती है। हाथी के पास पेड़ की पत्तियां तोड़ने के लिए लंबी सूंड होती है। जंतुओं के बच्चों की देखभाल। आइए अब हम अपने दूसरे विषय जंतुओं के बच्चों की देखभाल पर चलें।
हमने देखा है कि जंतुओं के बच्चे भी उन्हीं की तरह दिखते हैं। सभी जंतु अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। कुत्ते के बच्चों को उनकी सुरक्षा हेतु उनके लिए बनाए गए घर में रखना चाहिए। बछड़े, गाय और भैंसों की सुरक्षा के लिए साइबान में रखना चाहिए। कंगारू अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए उसे अपने पेट के थैले में रखते हैं। जलचर, जल स्थलचर और कीड़े। आइए अब अन्य जंतुओं, जलचर, जल स्थलचर और कीड़ों के बारे में जानें। पानी में रहने वाले जंतुओं को जलचर कहते हैं। मछली, व्हेल और कछुआ जलचर के उदाहरण हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं। उन्हें जल स्थलचर कहते हैं, जैसे कि मेंढक और सांप। कीड़े जमीन या किसी दूसरे आधार के सहारे रेंगते हैं, जैसे कि मकड़ी और चींटी। कुछ कीड़े उड़ भी सकते हैं। पक्षी। आइए अब पक्षियों के बारे में जानें। पक्षी ऐसे जंतु होते हैं जिनके पास पंख होते हैं और वो उड़ सकते हैं। उनके शरीर पर भी पंख होते हैं जो उन्हें गर्म रखते हैं। वे पेड़ों पर घोंसला बनाते हैं। ये घोंसले ही उनके घर होते हैं जहां वे रहते हैं और अपने बच्चों को भोजन कराते हैं। पक्षियों की चोंच। पक्षी अपने बच्चों को अपनी चोंच की सहायता से खाना खिलाते हैं। विभिन्न पक्षियों में विभिन्न तरह की चोंचें होती हैं। उदाहरण स्वरूप, गिद्ध और बाज में जानवरों का मांस खाने के लिए तीखी और मजबूत चोंच होती है, जबकि बत्तख की चोंच पानी में रहने वाली पौध और कीड़े खाने के लिए चौड़ी और चपटी होती है। कठफोड़वा की चोंच पेड़ों में रहने वाले कीड़ों को निकालने के लिए लंबी, नुकीली और कठोर होती है। पक्षियों के पैर और पंजे। अलग अलग पक्षी अपने पैर और पंजों का प्रयोग अलग अलग तरीके से करते हैं। गिद्ध और बाज के पंजे छोटे जानवरों को पकड़ने के लिए तीखे और मजबूत होते हैं। बत्तख के पंजे तैरने में सहायता देने के लिए जाल युक्त होते हैं। कठफोड़वा के पैर चौड़े होते हैं जो उसे पेड़ पर चढ़ने में सहायता करते हैं। आहार श्रृंखला। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सभी जंतु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? वास्तव में वे सभी भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। शाक भक्षी पोषण पाने के लिए पेड़ पौधे खाते हैं। मांस भक्षी शाक भक्षियों का मांस खाते हैं, जबकि सर्वभक्षी पोषण पाने के लिए शाक भक्षी और मांस भक्षी दोनों को खाते हैं। आहार श्रृंखला उस अनुक्रम को कहते हैं जो बताता है कि जिंदा रहने के लिए कौन जंतु क्या खाता है। उदाहरण स्वरूप, खरगोश घास खाता है और शेर खरगोश को खाता है। भालू दोनों को खा सकता है। हमने क्या चर्चा की? सभी जंतु सजीव प्राणी होते हैं। वे विभिन्न आकार, प्रकार और रंग के होते हैं। जंतु विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे थलचर, जलचर, जल स्थलचर, कीड़ा और पक्षी। जमीन पर रहने वाले जंतुओं को थलचर कहते हैं। थलचरों का शरीर मुख्यतः 4 भागों सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ में विभाजित होता है। आहार की आदतों के आधार पर जंतुओं को शाकभक्षी, मांसभक्षी और सर्वभक्षी में बांटा जाता है। पानी में रहने वाले जंतुओं को जलचर कहते हैं। कुछ ऐसे भी जंतु होते हैं जो जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं। उन्हें जल स्थलचर कहते हैं। जमीन या किसी दूसरे आधार के सहारे रेंगने वाले जंतुओं को कीड़ा कहते हैं। पक्षी उन जंतुओं को कहते हैं जिनके पास पंख होते हैं और वो उड़ सकते हैं।
उनके शरीर पर भी पंख होते हैं जो उनके शरीर को गर्म रखते हैं। आहार श्रृंखला उस अनुक्रम को कहते हैं जो बताता है कि जिंदा रहने के लिए कौन जंतु क्या खाता है। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद इस वीडियो को पूरा का पूरा फिर से एक बार देखने आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आपसे यह उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक करोगे, इस वीडियो को शेयर करोगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। अगर आप एक बच्चे के पेरेंट्स हैं, माँ बाप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपसे यह उम्मीद है कि आप प्ले स्टोर से जाके DA2 एकेडमी का ऐप डाउनलोड करोगे ताकि आप इससे रिलेटेड और भी वीडियोस देख सकोगे, PDF देख सकोगे, नोट्स डाउनलोड कर सकोगे, ताकि हमने जो नोट्स बनाए हैं पेरेंट्स के लिए वो भी आप एक्सप्लोर कर सकोगे। इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल DA2 एकेडमी। स्टे कनेक्टेड।